नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम्स वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम फिर नॉलेज से भरपूर एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और आज इस वीडियो के दौरान आप जानेंगे जेम स्टोन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ जो आप इधर उधर से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से सही मायने में वो जानकारी मिल नहीं पाती है और आप थोड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं, ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और ये जो जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपको बहुत काम देने वाली है, बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों, आपका हमेशा सवाल रहता है कि सर जब कोई भी जेम स्टोन होता है तो हम उसको पहचाने कैसे। पहला मुद्दा तो आपका ये है, हर किसी का ये सवाल होता है। और दूसरा कि जो भी जेम स्टोन होता है, भले वो क्वार्ट्ज हो, भले वो डायमंड हो, कौन सा भी स्टोन हो, तो उसकी कीमत किस आधार पर लगाई जाती है और उसकी कीमत कितनी होती है। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण बात जो ये है कि आप सभी दोस्तों के ये सवाल होते हैं जब आप मेरे से टेस्टिंग करवाते हैं तो उसकी जब रिपोर्ट हम बना के आपको देते हैं तो आप हमसे सवाल करते हैं कि सर हम इसको कहाँ सेल कर सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं। तो तीसरा ये जो मुद्दा है ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टोन को कहाँ बेच सकते हैं, वो भी अच्छी कीमत पर। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाला हूँ उस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना रुके बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो अपना पहला टॉपिक था कि हम किसी भी स्टोन को घर पर कैसे पहचाने कि वो पत्थर कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात यह है कि आप डायमंड के सिवाय किसी भी स्टोन को घर पे जांच नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप घर पे सिर्फ डायमंड को ही जांच कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने जिमोलॉजी स्टडी प्राप्त की है तो आप किसी भी स्टोन को आसानी से पहचान सकते हैं। फिर भी उस पर डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और कौन से जेम स्टोन पे ज़्यादा आपने पढ़ाई की है। क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट चलते हैं तो उनमें जैसे कि बहुत सारे होते हैं जो डायमंड पे ही अध्ययन करते हैं, बाकी कलर स्टोन के बारे में उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, आप सिर्फ डायमंड के अलावा कोई भी पत्थर को घर पे जांच नहीं कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप बिल्कुल घर पे जांच कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखो, आप फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए या फिर गूगल पे जाइए, आपको सही मायने में जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। आज हम किसी भी पत्थर को फोटो या वीडियो में देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने 10 साल तक कड़ी मेहनत करके इस चीज़ का अध्ययन प्राप्त किया है। तब आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम पत्थर को देखते ही पहचान जाते हैं कि वो पत्थर कौन सा है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप पहचानना चाहते हैं तो आपको रेगुलरली मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे और रेगुलर वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। अभी दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो क्यों अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं रहता है मेरे पास में। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो टेस्टिंग पर्पस पे डेली मेरे पास मैसेज करते रहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप से ही बाहर नहीं निकल पाता हूँ। तो इसी मुद्दे पे मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो टेस्टिंग है वो आप असल मायने में आप खुद घर पे जांच नहीं कर सकते, सिर्फ डायमंड को टेस्ट कर सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बना रखा है और आप इसको स्क्रैच टेस्ट करके जांच कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड पे कभी भी खरोंचें नहीं आती हैं। आप किसी भी चीज़ पे उसको रगड़िए, डायमंड पे कभी खरोंच नहीं आती है। सिर्फ डायमंड की ही बात कर रहा हूँ, अदरवाइज सफायर रहेगा, स्पेनल रहेगा, टोपाज रहेगा, सभी स्टोन पे स्क्रैच आएगा, खाली डायमंड पे स्क्रैच नहीं आएगा। तो अपना पहला मुद्दा तो ये था कि हम किसी भी स्टोन को घर पे कैसे पहचानें। आप बिल्कुल, अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको ऐसा नहीं कि वीडियो के दौरान आपको बता दूं, मैं तो क्या कोई भी इस दुनिया में आपको नहीं समझा पाएगा कि आप किसी स्टोन को घर पे कैसे पहचानें, क्योंकि इसके लिए पर्सनल पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, पहला मिथ है, आप इसको दिमाग से निकाल दो कि हम घर पे ही किसी स्टोन की जांच कर सकते हैं। इम्पॉसिबल है। आपको किसी लैब का सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों, आपको किसी जिमोलॉजिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों, आप खुद से उनकी जांच नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम घर पे जांच नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे टेस्टिंग करवाएं, कहाँ टेस्टिंग करवाएं। तो देखिए दोस्तों, जो डिस्प्ले पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने स्टोन्स का फोटो या वीडियो, लेकिन वीडियो क्लियर होना चाहिए, और 5 मिनट में अपनी रिपोर्ट प्राप्त कीजिए। इसका हमने ज़्यादा शुल्क नहीं, कोई छोटा सा शुल्क रखा है, और वैसे भी हम पर डे ऑफर चलाया करते रहते हैं। अगर आप पर डे ऑफर जानना चाहते हैं तो कृपया आप हमें व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। तो आप पर डे जो भी हमारे ऑफर चलते हैं आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अब आपके बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर घर पे जांच नहीं कर सकते तो सर ने तो हमें बताया है, वो तो खुद के बिजनेस के लिए बोल रहे हैं कि भाई हमसे जांच करवाओ। तो देखिए दोस्तों, सच्चाई जो होती है वो होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से जांच करवाओ, आप कहीं भी किसी भी लैब में जाके जांच करवाइए, लेकिन आपको जांच लैब में ही करवानी पड़ेगी। आप खुद से उसकी जांच नहीं कर सकते हैं, एक यही कड़वा सत्य है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही जांच करवाओ। देखो, हमारे से जो बहुत से दोस्त हैं जो जांच करवाते हैं, पर डे 100-50 बंदे हमसे टेस्टिंग करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि जो रिपोर्ट हम देते हैं वो गलत हो ही नहीं सकती, वो 100% गारंटेड रिपोर्ट होती है। बिल्कुल सही सुना आपने, जो रिपोर्ट हम देते हैं ऑनलाइन टेस्टिंग में वो 100% गारंटेड होती है। हम उसकी 100% गारंटी लेते हैं सही होने की, और हम ये भी वादा करते हैं कि उस रिपोर्ट में गड़बड़ी होती है तो आपको डबल फीस वापस दिया जाएगा। आप ऑफलाइन में किसी भी लैब में चले जाइए, आपको 99% भी गारंटी कोई नहीं देगा। तो दोस्तों, बस यही खासियत है एक जेम्स वर्ल्ड लैब में, जो अपने द्वारा दी गई रिपोर्ट की 100% गारंटी प्रदान करता है। तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, आ जाइए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। अगर आपके पास कोई स्टोन है तो बिल्कुल आप जांच करवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो शक करते हैं, डाउट करते हैं, और देखो उनका डाउट करना सही भी है, क्योंकि अपने भारत में सबसे ज़्यादा फ्रॉड अपने भारत में ही होते हैं। आप विदेशों के छोड़िए, अपने भारत में ऐसे बहुत से बंदे हैं जो ऑनलाइन स्कैम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं मेरी सफाई में आपको इतना ही कहना चाहूँगा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, कि हम 4 साल से इस यूट्यूब चैनल पे हैं, और 4 सालों में हमने जो भी वीडियो अपलोड किया उसमें सभी वीडियोस में हमारा एक ही व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे के रखा है। बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ऑनलाइन टेस्टिंग हमसे करवाई भी है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम फ्रॉड होते, पहली बात तो अगर हम फ्रॉड होते तो हमारा व्हाट्सअप नंबर अब तक ये चलने वाला नहीं था, कब का ब्लॉक हो चुका होता दोस्तों, किसी ने तो शिकायत की होती। दूसरी बात, आप किसी भी वीडियो को खोल के देख लीजिए हमारे चैनल पे, आपको किसी भी वीडियो के नीचे आपको गलत कमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? क्योंकि हम सही हैं अपनी जगह। और दोस्तों, जो ऐसे दोस्त हैं अपने जिनको शक होता है, डाउट होता है, तो ऐसे दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरे पास टेस्टिंग करवाई है, मैं उन दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे आप राइट ज़रूर लिखिएगा। आप लिखिएगा राइट, तो उससे मुझे मालूम चलेगा, दोस्तों को मालूम चलेगा कि हम फ्रॉड हैं या फिर क्या हैं क्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, आप आ जाइए भाई के व्हाट्सएप पे, बिल्कुल हम तैयार हैं आपके स्टोन की रिपोर्ट बना के देने के लिए। तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों इस मुद्दे पर। तो अपना पहला मुद्दा खत्म हो गया। अपना दूसरा मुद्दा था कि किसी स्टोन की कीमत किस आधार पर लगाई जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टोन होता है, ये मैंने पहले भी शायद बता रखा है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई भी स्टोन होता है तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है उसकी कीमत। सबसे पहला मुद्दा है कि वो पत्थर कौन सा है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि वो पत्थर कौन सा है। दूसरा मुद्दा कि वो कितना साफ सुथरा है, यानी कि कितना क्लीन है, कितना ट्रांसपेरेंट है। तीसरा, उसका कलर क्या है। चौथा, उसकी साइज क्या है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं उसकी प्राइस पर। जैसे मान लीजिए कोई डायमंड है, तो किसी डायमंड में आप एक मान लीजिए जैसे बिल्कुल दाग धब्बे वाला डायमंड है, तो उसकी कीमत बहुत कम मिलेगी, भले वो साइज में कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और एक छोटा सा डायमंड है जो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, तो जो वो बड़ा वाला डायमंड था धब्बे वाला, उससे बेटर कीमत उसकी आपको मिल सकती है। तो प्योरिटी डिपेंड करती है दोस्तों, किसी भी पत्थर की प्योरिटी डिपेंड करती है। और वैसे अपने भारत में ऐसे बहुत से स्टोन हैं जो किलो के भाव से बिकते हैं, कुछ स्टोन हैं जो ग्राम के भाव से बिकते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो कैरेट के भाव से बिकते हैं। अब डायमंड की मैं बात करूँ तो डायमंड भी अपने 50 रुपये कैरेट से लेके करोड़ों रुपए कैरेट तक के डायमंड होते हैं दोस्तों। तो ये था अपना कीमत का मुद्दा। अब अपना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर आपके पास कोई कीमती पत्थर होता है तो आप उसको सेल कहाँ करें। तो दोस्तों, इस मुद्दे को समझने के लिए आपका कुछ बातों का जानना जरूरी है। जैसे आप टैल्क स्टोन से लेके क्वार्ट्ज स्टोन तक या फिर एगेट स्टोन तक आप ले लीजिए, यानी कि ऐसे पत्थर जिनकी हार्डनेस 1 से लेके 7.5 तक होती हो, ऐसे पत्थरों को हमेशा अपने भारत में किलो के भाव से बेचा जाता है। और उनमें भी किलो के भाव से वो पत्थर बिकते हैं जो किसी काम के होते हैं। जो बिल्कुल किसी काम के नहीं होते वो पत्थर सेल नहीं होते हैं। यानी कि काम के का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए क्लियर हैं, पारदर्शी हैं, या फिर उनमें अच्छा रंग देखने को मिल रहा है, साइज में ठीक ठाक हैं, तो ऐसे पत्थर बिक जाते हैं। और इनमें भी हर कोई इन पत्थरों को नहीं खरीद पाता है, क्योंकि अपने भारत में ये पत्थर आसानी से मिल जाने वाला पत्थर होता है। ये हर इलाके में मिल जाने वाला पत्थर होता है, और यही कारण होता है कि ये पत्थर बिक नहीं पाते हैं।
और हाँ, इसमें कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनका रंग अच्छा होता है। तो ऐसे पत्थर कभी कभी ग्रामों के रेट में बिक जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे पत्थर तो सेल होंगे नहीं। अगर आपके पास ऐसे पत्थर हैं तो आप उनको भूल जाइए, ठीक है। अब अपन चलते हैं 8वीं हार्डनेस का, जैसे अपना टोपाज पत्थर आता है, ठीक है। टोपाज पत्थर सेल हो जाता है, ये पत्थर इसकी डिमांड भी है, लेकिन जैसे मान लीजिए आप इसको सेल कब कर सकते हैं, जब आपके पास में भारी क्वांटिटी, यानी मान लीजिए आधे किलो, 1 किलो या 2 किलो ऐसे आपके पास में पत्थर है, तो कोई भी डीलर आपके घर पे खरीदने के लिए जा सकता है। अदरवाइज आपके पास 1 पत्थर या 2 पत्थर हैं तो ऐसे पत्थरों को आप इजीली सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया अपना टोपाज का। अब अपन चलते हैं कोरांडम कैटेगरी में, जैसे अपना सफ़ायर वगैरह हो गया, रूबी वगैरह हो गया, नीलम वगैरह हो गया, ये कोरांडम कैटेगरी के पत्थर होते हैं। तो ऐसे पत्थर दोस्तों आसानी से बिक जाते हैं, भले आपके पास में 50 कैरेट हो या फिर 100 कैरेट हो, ये पत्थर आराम से बिक जाते हैं। और डायमंड तो है ही बहुकीमती, वो इजीली बिक जाता है, कहीं भी बिक जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो पत्थर मैंने आपको बताए हैं, जैसे सफ़ायर यानी कि कोरांडम कैटेगरी के और डायमंड कैटेगरी के, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले पे हमारा नंबर है, जाइए कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके पास में है, रिपोर्ट है, तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम उनको अच्छी कीमत पर खरीदेंगे आपसे, ठीक है। देखो दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास रिपोर्ट नहीं होती है, खुद मन से उस पत्थर को डायमंड बना के और हमारे पास शेयर करते हैं और कहते हैं कि सर इसमें 50-50 रख लीजिए, आधा आप ले लीजिए, आधा हमें दे दीजिए। तो ऐसा नहीं हो पाता है, मैं आपको पहली बात बता दूँ। कोई भी पत्थर बिना रिपोर्ट के कोई भी खरीदार उसको नहीं खरीदेगा। भाई आपको खुद को मालूम नहीं है वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, तो उसको डीलर कैसे खरीदेगा? आपसे पूछेगा भाई क्या है, क्या प्योरिटी इसमें, क्या खासियत है इसकी, तो आप क्या बताओगे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखो पहले आप उसकी रिपोर्ट बनवाओ, उसके बाद सेलिंग पर्पस पे बात करो। पहले आप खुद से जानो कि पत्थर क्या है और उसकी कीमत कितनी हमें मिल सकती है। तो दोस्तों ऐसे कीमतें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ऐसे वीडियो ना भेजें आप। और देखो उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। अभी 2 रोज़ पहले की बात है, एक बंदे ने मुझे एक वीडियो भेजा और कहा कि सर मुझे इसकी जांच करवानी है। मैंने बोला कि ठीक है जांच हो जाएगा, ऐसे टेस्टिंग जो चार्जेस वो पे कर दीजिए। बोलता है मैं गरीब आदमी हूँ सर, ये टेस्टिंग चार्ज में नहीं दे सकता आपको। तो मैंने कहा कि भाई टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप एक काम कीजिए, इसको खरीद लीजिए। मैंने कहा ठीक है कीमत बताइए। तो बंदा बोलता है कि सर मेरे को 5000 रुपये दे दीजिए। तो मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि जो उन्होंने मेरे पास वीडियो भेजा था वो रियल डायमंड था, नेचुरल डायमंड। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार डायमंड 5000 रुपये में कैसे दे रहा है बंदा। अब उनको ये मालूम नहीं था कि जो मेरे पास पत्थर है वो रियल डायमंड है, नेचुरल डायमंड है और उसकी कीमत लाखों में है। मैं 5000 रुपये कैसे बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था। तो आप नॉलेज कम रहने के कारण आप नुकसान भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पत्थर की जांच करवाइए, उसके बाद आप उसको सेल कीजिए। अभी देखिए दोस्तों, उसने मेरे पास भेजा, इसलिए मैंने उसको जो सही था वो सही राय मैंने उसको दी और मैंने बोला कि सर आप पहले 200 रुपये पे कर दीजिए और आप इसकी रिपोर्ट बनवा लीजिए। आपका जो पत्थर है बहुकीमती है, आप 5000 रुपये इसका बोल रहे हैं, आप किसी और को मत बेच दीजिएगा। तो उन्होंने 200 रुपये का भुगतान किया, तो उनको रिपोर्ट मिला और उस पत्थर को मैंने ही खरीदा। फिर 5 लाख रुपए में मैंने उस पत्थर को खरीदा है उनसे। तो वो मेरा आभार प्रकट कर रहे थे, बोल रहे थे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बता दिया, वरना हम नुकसान उठा लेते। तो बस यही कारण होता है कि देखिए दोस्तों, आप बिना टेस्टिंग के आप इसमें अगर कोई पत्थर को सेल करते हैं, अगर सामने वाले को भेजेंगे, उसको लालच आएगा, कीमती पत्थर होगा, तो आपको बिल्कुल चीपर रेट देके वो आपसे पत्थर ले लेगा। नुकसान आपका होगा, उनका नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कोई भी स्टोन आप हमारे पास शेयर ना करें सेल पर्पस पे कि सर आप ले लीजिए, आप इतना टका रख लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है हमारे पास में। अगर आपको जांच करवानी है, आप जांच करवाइए बिल्कुल। अगर वाजिब तरीके से हम उसको खरीद देंगे, भाई अगर कीमती होगा तो बिल्कुल खरीद देंगे, लेकिन पहले आप उसको जांच तो करवाइए क्या है क्या नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट